नमस्कार, मैं हूँ मोनिका और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत। रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और इसमें जो है कई जो अदाकारे हैं वो जो नमाज़ है उसको अता करते हैं और पाक जो अल्लाह है उनसे कई सारी दुआएँ माँगी जाती हैं। ये जो रमज़ान का पाक महीना होता है वो मुसलमानों के लिए बेहद ही ख़ास होता है और इस पाक महीने में ऐसा कहा जाता है जो जहन्नुम के दरवाज़े हैं उनको बंद कर दिया जाता है। और फिलहाल आज जो है वो मैं मौजूद हूँ पायनियर मस्जिद पर और यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और हम उनसे जानेंगे कि ये जो अलविदा की नमाज है उसमें ऐसा क्या खास चीज़ें होती हैं जिसका वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हैं। अभी हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद रिजवान। तो ये जो अलविदा की नमाज होती है ये किस तरह से क्या मतलब आम नमाजों से खास होती है? एक्चुअली ये जैसे आम जुमे होते हैं वैसे ही जुमे की नमाज होती है। अब खास इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि रमज़ान मुबारक का जो महीना है उसका ये आखिरी जुमा होता है, इसलिए इसको अलविदा जुमा बोलते हैं। तो ये जो पाक महीना होता है इसमें ऐसे आप लोग क्या-क्या चीज़ें करते हैं जिनको अवॉइड किया जाता है या जिनको अपनाया जाता है? देखिए इसमें असल चीज़ ये है कि रमज़ान के महीने में हम लोग को रोज़ा रखते हैं और रोज़े के अलावा शाम को हम रोज़े के बाद इफ्तार इफ्तार करते हैं और उसके बाद तरावी पढ़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो भी गलत चीज़ें हैं उससे हम लोग रोक जाते हैं। और इस टाइम पे जो हमारा खाना भी होता है तो खाना एक टाइम पीरियड में सवेरे सहरी से लेकर के इफ्तार तक के बंद होता है, खाना-पीना सब कुछ। बस यही है। तो अभी और भी कुछ लोग हैं। आप बताइए सर किस तरह से आपके लिए खास है अलविदा की नमाज़? अलविदा की नमाज इसलिए ख़ास है कि ये रमज़ान शरीफ का आखिरी जुमा होता है, लास्ट। इसलिए इसको जो है जब कोई चीज़ जाती है यहाँ हमसे तो हम उसके लिए हमें अफ़सोस होता है। तो जब रमज़ान हमसे जुदा होता है इसलिए इसको अलविदा का नमाज कहा जाता है। ठीक है, अभी और लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। आप बताइए कि ये जो पाक रमज़ान का महीना चलता है, इसमें ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे महिलाओं के लिए जो निषेध मानी जाती है, ऐसी क्या-क्या चीज़ें होती हैं जो महिलाओं को इन दिनों में नहीं करना चाहिए? लगभग नॉर्मली तो जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वो तो कोई भी गलत काम है वो महिलाओं के लिए भी हैं और मर्दों के लिए भी हैं। नहीं, कुछ और रमज़ान स्पेशली कहा जाता है कि रोज़ा में महिलाओं को कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, उनको ऐसी चीज़ों को नहीं करना चाहिए। वो क्या खास चीज़ है? ऐसा तो कोई ख़ास ऐसा कोई अमल नहीं, जो चीज़ें नहीं, मेकअप के बारे में ऐसे कहा जाता है कि रमज़ान मेकअप के महीने में जो चीज़ें हराम होती हैं वो गैर रमज़ान में भी हराम होती हैं। जैसे औरतों को बगैर सर ढके हुए घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए या पर्दे का मामूल जो एहतमाम करना चाहिए वो हमेशा करना चाहिए। इसी तरह से जो हराम माल कमाना है वो आम दिनों में भी वैसे ही है और रमज़ान में वैसे ही है। कॉस्मेटिक का ऐसे कहते हैं कि महिलाओं को इन दिनों में कॉस्मेटिक का यूज़ नहीं करना चाहिए, निषेध। कॉस्मेटिक का यूज़ खाली महिलाएँ अपने शौहर के सामने कर सकती हैं, इसके अलावा कहीं भी करेंगी तो नाजायज़ होगा। चाहे अच्छा। रमज़ान हो चाहे गैर रमज़ान हो, औरत को तो जो है अपने लिए ही मतलब अपने हस्बैंड के लिए ही मेकअप करना है और मेकअप में इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि मतलब कोई गलत चीज़, कोई नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ ना हो। तो देखा आपने, मैं इस समय पायनियर मस्जिद पे मौजूद थी। यहाँ पे लोगों ने इस तरह की जानकारी दी है कि जो अलविदा की नमाज़ होती है वो बाकी नमाज़ों से इसलिए थोड़ी-सी अलग और जुदा होती है क्योंकि वो आखिरी नमाज़ होती है और जो जा रही होती है रमज़ान के महीने में, इसलिए उसका थोड़ा अफ़सोस ज़रूर होता है क्योंकि कोई भी ख़ास चीज़ होती है तो अगर वो हमारे जिसको हम रोज़ जो है अता कर रहे हैं और वो हमसे जुदा हो रही होती है तो उसका ज़रूर अफ़सोस जो है वो दिखता हुआ नज़र आता है। कैमरा पर्सन कोमल के साथ मैं मोनिका, एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, लखनऊ।